फ्रेंड्स, आपको आपको अपना टाइम आएगा चैनल में स्वागत वेलकम है, स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि टैली को हम कैसे सीखते हैं, है ना। आपका पहला टॉपिक है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि टैली को हम कैसे सीखते हैं, और दूसरा टॉपिक आपको बताएंगे कि बही खाता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये जो बही खाता होता है, बही खाता का अर्थ क्या होता है। और तीसरा टॉपिक आपको बताएंगे अकाउंटिंग यानी लेखांकन के बारे में, यानी अकाउंटिंग का। टैली को हम कैसे सीखेंगे। सबसे पहले टैली को हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि मतलब टैली को इंस्टॉल कैसे करें, सेटअप कैसे करें, उसके बाद चालू कैसे करें, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो टॉपिक ये है कि टैली को हम कैसे सीखते हैं। तो सबसे पहला नंबर, अगर हमें टैली को क्या करना है, हम जाएंगे इस पर गूगल पे या क्रोम पे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद में आप वहाँ पे सर्च करोगे टैली सोल्यूशन, टैली सोल्यूशन.com पे सर्च करोगे। जैसे उस पर सर्च करोगे, टैली सोल्यूशन का जो लिंक होगा आप उस पर क्लिक करोगे, सर्च करोगे। सर्च करने के बाद उस पर क्लिक कर दोगे, है ना। और जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। टैली ERP 9 का ऑप्शन मिलेगा और टैली प्राइम का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप टैली प्राइम डाउनलोड करना चाहते हो तो टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप टैली ERP 9 लोड करना चाहते हो तो टैली ERP 9 लोड कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे टैली प्राइम के बारे में। तो टैली प्राइम को हम कैसे लोड करेंगे, क्या करेंगे, टैली प्राइम पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, है ना। इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे, है ना। ऐसे लिखा रहेगा इंस्टॉल नाउ, है ना। उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। इंस्टॉल होने के बाद आप क्या करोगे, अपने फोल्डर में जाओगे, अपने कंप्यूटर के फोल्डर में जाओगे, है ना। फोल्डर में जाने के बाद वहाँ पर आप टैली को ढूंढ के निकाल लेना। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैली में, ये ऑप्शन मिलेगा, सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो आप सेटअप पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। जैसे ही सेटअप पे क्लिक करोगे, तैसे ही आपका ऐप क्या हो जाएगा, एक्टिव। आपका ऐप जो होगा वो टैली के विंडो पे क्या हो जाएगा, शो करेगा, सेट, वो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि टैली को हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तब हमारा जो टैली होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तब हम चाहें तो टैली पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बही खाता का अर्थ। हम आपको ये बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपको हम ये बताएंगे कि बही खाता का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। बही खाता को हम क्या कहते हैं, बही खाता को हम क्या कहते हैं, पुस्तक पालन भी कहते हैं, है ना। अगर कोई आपसे पूछेगा कि, या मान लीजिए आप ही हो, आपने कहा कि सर हमें पुस्तक पालन समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे आप हो, आपको इतने बड़े हो गए हो, तो आपकी सारी जिम्मेदारियां, आपका पालन, आपका देखभाल, आपका देख रेख, ये सारे के सारे कौन कर रहे थे, आपके पापा मम्मी पापा कर रहे थे ना। तो यानी कि आपका पालन कौन किए, आपके मम्मी पापा ही तो किए। तो वैसे क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम राइट करते हैं, कुछ लिखते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं, या पुस्तक में लिखते हैं। जैसे कोई चीज़ पुस्तक में हमने लिख दिया, अब जब हम पुस्तक में लिख देते हैं तो वो पुस्तक में लिखा रहता है तो सुरक्षित रहता है ना। जब तक हम उसको फाड़ेंगे नहीं, फाड़ के फेंकेंगे नहीं, तब तक वो बेकार नहीं होगा। संभाल के रखे रहेंगे तब तक वो सुरक्षित रहेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कर रहा है पुस्तक, उसका पालन ही तो कर रहा है। किसका पालन कर रहा है, जो लेखांकन, जो चीज़ लिखा हुआ है उसमें, है ना। और ये चीज़ है, अगर एक ये नहीं समझ में आया होगा, बही खाता होता क्या है। बही खाता में दो चीज़ें होती है। बही खाता में एक लेन होता है, एक देन होता है ना। लेन देन का काम होता है ना।
डेबिट और क्रेडिट का काम होता है। जो डेबिट और क्रेडिट का काम हम करते हैं, यानी क्या करते हैं, कितना रुपया आया है ना, तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, और कितना रुपया गया उसको हम डेबिट करते हैं। ये सारे के सारे रिकॉर्ड हम क्या करते हैं, जिसमें संभाल के रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बही खाता कहते हैं। बात समझ में आया? बही खाता, जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से पूछ सकता है। बही खाता बहुत ही इजी है। बही खाता में ये समझ लो कि जो हम क्या करते हैं, जो भी पैसा होता है, जो भी होता है, उसी का लेखांकन हम क्या करते हैं, लेखांकन करते हैं। और लेखांकन में क्या होता है, लेन देन का ही काम तो ये होता है, उसका रिकॉर्ड होता है। यानी आपने पैसा जमा किया उसका रिकॉर्ड होता है, आप पैसा निकाले उसका रिकॉर्ड होता है। ये सारा का सारा रिकॉर्ड जिसमें रहता है बही खाता, डेबिट और क्रेडिट का लेन देन का रिकॉर्ड जिस पुस्तक में रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बही खाता कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब आपका टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक आपका है अकाउंटिंग, है ना। अकाउंटिंग को हिंदी में हम लेखांकन कहते हैं। तो ये कह सकते हो कि लेखांकन का अर्थ है ना, या अकाउंटिंग का अर्थ, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि ये अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग सीधी सी भाषा में ये समझना, सीधे एकदम सिंपल, एकदम आसान, सरल आसान है ना। जो बही खाता होता है, बही खाता का काम जो होता है, केवल जो सौदे होते हैं, है ना, सौदा का हिसाब हम क्या करते हैं, नियमानुसार क्या करते हैं, लिखते हैं, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, एकदम सरल भाषा में, गौर से गौर भाषा में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये समझ लो, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है ना, आप उसमें क्या करते हो, पैसे से, जो आपका वित्त का मतलब होता है, वित्त का मतलब होता है रुपया पैसा, जो रुपये पैसा होता है, उस पैसे से हम क्या करते हैं, जो खरीदारी करते हैं, है ना, जो सौदा, रुपए अच्छा, हम सौदा किससे करेंगे, रुपए पैसे से तो करेंगे। तो उस पैसे से जो हम सौदा करते हैं किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, सौदा करते हैं ना, तो उसका हिसाब हम जो रखते हैं, है ना। और हिसाब कैसे रखते हैं, नियमानुसार, है ना। नियम के अनुसार, जो नियम होता है, उसी नियम के अनुसार उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो वही जो लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेखांकन कहते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक।